के मोमोज अच्छे थे। अरे क्या हुआ? रुस्तम, मुझे लग रहा है वो लड़की किसी मुसीबत में है। मुसीबत में? चुपचाप गाड़ी में बैठ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे किडनैप किया है। बैठ। लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो? अरे उसने मुझे हाथ मारा और बार बार ऐसे किया, इसका मतलब हेल्प का साइन होता है। अगर वो सच में मुसीबत में होती तो उसके साथ कार में आराम से क्यों बैठती? नहीं रुस्तम, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये हमसे हेल्प नहीं मांगती। मेरे कहने पे चलो ना एक बार देखते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। गौरव, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। मैं तुमसे आज पहली बार मिलने आई, वो भी ये सोच के कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। सुन, कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे तुझसे, और ये प्यार व्यार कुछ होता भी नहीं है। ये तो मेरा काम है कि तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों को मैं ऑनलाइन फंसाऊं, और जब वो मुझसे मिलने आए मुझ पे भरोसा करके, तो उन्हें किडनैप कर लूं और आगे बेच दूं, जो मैं तेरे साथ भी करूंगा। इसलिए चुपचाप यहाँ बैठी रह, इसी में तेरी भलाई है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो गौरव। अगर मेरे घर वालों को पता लग गया ना, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे जब तक तेरे घर वालों को पता चलेगा ना कि तेरे साथ क्या हुआ है, तू ना जाने देश के किस कोने में पहुंच चुकी होगी। तो तेरा फायदा इसी में है कि तू चुपचाप कोऑपरेट कर। यार तुम तो सही कह रही हो, ये तो किडनैपर है और इसे बेचने की बात कर रहा है। मैंने तो कहा था रुस्तम की लड़की मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन करे तो करे क्या? वही तो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक काम करता हूँ, इसको साइलेंसर में लगाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं लड़की को निकालती हूँ। ठीक है। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? देख, मैं अभी बाहर जाके गाड़ी चेक कर रहा हूँ। तू हिम्मत मत करियो इस गाड़ी में से उतरने की, ठीक है? और शोर भी मत मचाइयो, मैं आ रहा हूँ। इस गाड़ी में क्या हो गया? क्या मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। अरे मुझे क्या पता गाड़ी में क्या हुआ है, वो तो तुम बताओगे ना। तुम मैकेनिक हो, जल्दी आओ आओ। अरे ये कहां गई? शिट यार, अब इसे ढूंढना पड़ेगा। बस बस, बहुत आगे आ गया है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा वो। और आप ठीक तो है ना? हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो आपने मेरी मदद करी। नहीं तो मैं आज ये सोच रही थी कि आज मैं बच भी पाऊंगी कि नहीं। नहीं, आपने अच्छा किया जो आपने बहादुरी दिखाई और हमसे हेल्प मांगी, तभी तो हम आपको बचा पाए। वो तो शुक्र है कि मुझे आप लोग देखे और मैंने आपसे मदद मांगी, नहीं तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा आप घबराइए मत, आप सेफ है। और आजकल तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। भोली वाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और किडनैप कर लेते हैं। शुक्र है आप बच गई। जी, लेकिन अब क्या करें? अब करना क्या है, पास में ये पुलिस स्टेशन है, वहाँ चलते हैं और उसकी कंप्लेन लिखवाते हैं, ताकि आगे से ऐसा किसी के साथ ना कर पाए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी लड़की उसकी बातों में आए। चलो। ठीक। ओ बुड्ढे, पैसे निकाल। हाँ मैडम जी, एक मिनट अभी देता हूँ। अरे पापा, मैं बात करती हूँ, एक मिनट। ऐसे कोई भी दुकान पे आएगा पैसे दे दोगे क्या? ना पूछा ना कुछ। मैं बात कर रही हूँ। कौन हो आप तीनों? और इस तरह मेरी दुकान पर आकर मेरे पापा से इस तरह पैसे कैसे मांग सकते हो? अरे भाई, मैं जानती हूँ कि हमारी दुकान है, पर हर महीने मेरे पापा एमसीडी में पैसे भर के आते हैं। दफ्तर में खुद जाती हूँ उनके साथ। ओ बेटा, जब चार बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। और आपके पापा को बहुत अच्छे से पता है कि किस बात के पैसे मांग रहे हैं और किस बात के नहीं। ये जो आप दुकान लगा के बैठे हो ना, जिससे आपकी कॉलेज की फीस जाती है, हमारी वजह से लगी हुई है, तो अपना हक मांगना है और कुछ नहीं। पर ये तो लूट है ना। आप इस तरह आकर हमसे पैसे नहीं मांग सकते। आप होगे सरकारी अफसर, लेकिन इस तरह तो कोई सरकार भी नहीं बोलती है पैसे वसूलने के लिए। ये तो गुंडागर्दी है ना। आप लोगों को हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, रोज मेहनत करते हैं तो खाते हैं। आप उसमें भी हमसे मेहनत की गई कमाई इस तरह लूट के ले जाओगे, तो फिर ऐसे ठीक थोड़ी ना है। ओ, बच्ची है ना, बच्ची बन के रह, ज़रा बहस करने की जरूरत नहीं है। तेरे पापा हमेशा पैसे देते हैं और आज भी पैसे देंगे। जब उनको दिक्कत नहीं है, तू क्यों आ रही है बीच में? फालतू का टाइम नहीं हमारे पास, और भी लोग हैं, उनसे पैसे लेने होते हैं। अरे तो चुप कर, तुझे याद नहीं है इन लोगों ने तो हमारी दुकान लगवाई थी, मेरे को देने दे पैसे। एक मिनट अंकल जी, आपकी बेटी ठीक तो कह रही है?
क्या जरूरत है आपको इन लोगों को पैसे देने की? और ये लोग पैसे मांग क्यों रहे हैं? ये लोग क्या एमसीडी से हैं कोई? हाँ, जो उन्होंने मुंह खोल के पैसे मांगे और आप देने लगे? हाँ भाई, किस हक से पैसे मांग रहे हो आप लोग? एमसीडी से आए हो क्या? हाँ, एमसीडी से ही है हम लोग, और हमारा हक बनता है इनसे पैसे मांगने का। ज्यादा बीच में बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा और इस बुढ़े का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी आ जाता है ज्ञान देने। अरे देखो ना कौन है, पैसे लो और चलो। अच्छा, तो एमसीडी से हैं आप लोग? तो अंकल जी, जितना मुझे याद है आपने अपने इस प्रेस की दुकान को लाइसेंस करवा रखा है ना एमसीडी में, है ना? हाँ हाँ, ये इस दुकान का लाइसेंस बना हुआ है हमारा। हाँ, तो बस फिर जब आपकी दुकान लाइसेंस्ड है तो फिर आपको एमसीडी को पैसे देने क्यों? दोबारा हर महीने चालान भरते तो आप। और आप लोग काय बात की एमसीडी में काम करते हो? आपके पास इतना भी रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सी दुकान रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं? उस दुकान पे जाके चालान लीजिए ना जो एमसीडी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका लाइसेंस बना हुआ है, जो हर महीने चालान भर रहे हैं, उनसे दोबारा पैसे मांगना क्या मतलब है? ए, तू है कौन? है कौन तू? तो बीच में जो इतना बोल रहा है, तेरी दुकान है ये? नहीं जी, मेरी दुकान तो नहीं है, लेकिन ये अंकल जी मेरे दुकानदार भाई लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि हमारे भी इसी सड़क पे दुकान है ना पीछे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकानदारों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो मुझे भी आवाज उठानी चाहिए। तो मैं आवाज उठाऊंगा। आप लोग अगर गलत तरीके से पैसा मांगेंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा और बीच में बोलूंगा, और अंकल जी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को पैसा देने की। बेटा अभी तक तो नहीं आए थे, लेकिन अब जरूर आ जाएंगे। मैडम, मेरे को सारा मैटर समझ में आ रहा है। ये पता है क्यों हीरो बन रहा है? या बुड्ढे की बेटी पसंद है इसको और कुछ नहीं है? हीरो बन रहा है इसके आगे ताकि बात बना के बाद में रिश्ता कर लूं, है ना? हाँ, दुकान खुद की और हमसे हट रहा है। इसको शायद पता नहीं है कि 2 मिनट लगेंगे इसकी दुकान हटवाने में, जो यहाँ पे खड़ा होकर बहस कर रहा है और हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर चाहता है ना कि तेरी दुकान तक हम लोग ना पहुंचे और तेरी दुकान ना उखड़वाए तो चुपचाप ना खड़ा रहे या चला जाए यहाँ से। चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर हिम्मत है ना तो आ जाना मेरी दुकान पर चालान हटने के लिए। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, पक्की दुकान है एकदम, आसानी से तोड़ भी नहीं पाओगे, और लाइसेंस अलग बनवा रखा है, और जान पहचान मेरी भी है। तो एक बार आना तुम मेरी दुकान पे, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक? ओए बुड्ढे, हिमायती बिठा रखे तूने आज। तेरे तक कितनी बार कही है पैसे में चिक चिक मत ना किए कर, हैं? तेरे को याद है ना कितनी मेहनत करी हम लोगों ने तेरे लाइसेंस बनवाने के चक्कर में? कितने लोगों को मैडम पैसे खिलाए, सब चीज करी, आज बुला लिया अपना दबा दिया यहाँ पे इसने। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं क्रेन बुलाऊं आज के बाद अपनी बेटी की फीस नहीं भर पाएगा। तू रुक जा। अरे नहीं साहब, फोन मत कीजिए, मैं दे रहा हूँ पैसे, आपको दे रहा हूँ। अंकल जी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जोन सी मर्जी क्रेन बुला दो इनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुलाओ भाई, तुम क्रेन वगैरह जो बुलानी बुलाओ। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये कौन लोग है, तो तुम जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, क्यों डर रहे हैं? आपको पता नहीं है अंकल जी, ये लोग आपको पागल बनाते हैं आपकी भोली सूरत देखकर। तो अंकल जी मेरी बात मानिए, डरिए मत, ठीक है? मैं देख लूंगा भाई साहब, क्रेन वगैरह जो बुलाने बुलाइए, मैं भी देखता हूँ कैसे इनसे पैसे लूटता है। फोन लग गया है, आ रही है क्रेन, रुक जा। अरे नहीं साहब, फोन मत कीजिए, मैं देता हूँ आपको, पैसे देता हूँ। अरे बेटा आप चुप कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए। आपको नहीं पता, आप यहाँ से चले जाएंगे ना, थोड़ी देर के बाद ये क्रेन लेकर आ जाएंगे और ये हमारा ठिया गिर देंगे। और जब हमारा ठिया गिर जाएगा, हमारे पास काम नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से खाएंगे? अपने घर का गुजारा कहाँ से करेंगे? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मेरे को पैसे देने दो। अरे पापा रहने दो ना, जरूरत नहीं है पैसे देने चुप की। कर, पागल है क्या तू? तू भी बच्ची है, तुझे नहीं मालूम? ये लोगों को पैसे नहीं दिए ना तो ये हमारा ठिया गिरवा देंगे, और अगर ठिया गिर गया ना तो तू बता घर कहाँ से चलाएंगे हम? खर्चा कहाँ से करेंगे? मुझे पैसे देने दे। कोई बात नहीं, दे रहा हूँ मैडम जी, दे रहा हूँ। लो साहब जी, ये लीजिए। अरे अभी 500 ही दे रहा है, 1500 रह गए हैं। 500 तीनों के बनते हैं। और हाँ, आज के बाद इस दुकान पे ना इतना दिमाग खराब ना करना पड़े हमें। आए तो तुरंत पैसे मिल जाने चाहिए, ये हिमायती बिठाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तेरे को पता है किस टाइम आते हैं और किस दिन आते हैं। ये अपनी बेटी को भी ना अपने घर में ही रखियो, ज्यादा जुबान चलने लग गई है, पढ़े लिखे हैं नहीं बिल्कुल। छोटी सी दुकान इसकी चल रही है, वो भी हट जाएगी। चलो मैडम, इसकी दुकान का भी एड्रेस लो। ले लो एड्रेस, और एक बार याद रखना, मेरी दुकान पे जब पहुंचोगे ना, 1 रुपए का सिक्का भी वसूल के दिखा देना मेरे से, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आना मेरी दुकान पे। कर मत बनी रहो, दे देगा अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में। चलो मैडम। अंकल जी आप खामखा डर रहे थे। अरे बेटा क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, प्रेस करके अपना गुजारा करते हैं, और अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये कभी भी क्रेन बुलाएंगे और हमारा यहाँ से दुकान हटवा देंगे। अगर हमारी दुकान हट गई तो तुम्हें पता कि हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो उनको। आप इनको समझाइए ना। वही तो मैं पापा को समझाने की कोशिश करती हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे पापा है कि हर किसी से डर जाते हैं। पापा को लगता है कि बस जेब से पैसे निकालो और सामने वाले का मुंह बंद कर दो। पापा बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, पूरा दिन धूप में रहकर, गर्मी में रहकर आप प्रेस करते रहते हो। कितने कपड़े प्रेस किए होंगे आपने, तब जाके 500 रुपए बने होंगे और आपने झट से निकाल के उनको दे दिए। ऐसे इतना नहीं डरा करते। चलो कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बस एक चीज क्लियर कर दो, ये सब जो हो रहा है तुम इसके अगेंस्ट हो ना? हाँ, मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कल को तुम्हें आवाज उठाने का मौका मिले, उठाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल उठाऊंगी, मैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जाके लड़ाई भी लड़ूंगी। बस ठीक है, मुझे इतना ही जानना था। कोई बात नहीं अंकल जी, हो सकता है कि आज के बाद आपको कभी कोई परेशान करने ना आए। ठीक है साहब। सर बुलाया आपने हमको? हाँ जी बुलाया था, आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे चेतना मैडम,
प्रमोशन लेटर है हमारा, हम ईमानदारी से काम करते हैं इसलिए प्रमोट कर रहे हैं सर हमको। सर आर यू सीरियस? प्रमोशन? कब से हम दोनों वेट कर रहे थे कि प्रमोशन हो, इतने टाइम से हम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। सर ये तुम डिजर्व करते थे और बहुत अच्छा सरप्राइज दिया सर आपने। प्रमोशन लेटर नहीं है, आप लोगों का टर्मिनेशन लेटर है। आपको एमसीडी के इस दफ्तर से निकाला जा रहा है। मिनट सर, आप मजाक करें ना सर, मजाक कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा घबरा जाए और फिर खोल के देखेंगे तो और ज्यादा खुश होंगे। खोल के देखो, प्रमोशन लेटर ही है। देखो, अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप इतना तो समझ ही सकते हो कि एक एमसीडी ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठ के सुबह सुबह मजाक तो नहीं करेगा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और सीरियस नोट पर ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोगों को एमसीडी के दफ्तर से टर्मिनेट किया जा रहा है और आज के बाद आप किसी भी सरकारी महकमे में काम नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों की सजा है, आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होगी। सर लेकिन क्यों सर? सर मेरा मतलब है सर, हम दोनों तो इतनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं सर। ईमानदारी? ईमानदारी से काम करते हैं आप लोग? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप लोग काम करते तो आसपास के छोटे मोटे ठेले वालों को, दुकान वालों को फालतू में पैसा लूट कर परेशान नहीं करते। क्या हो गया? ये बात सुनकर आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? दरअसल मैं बताता हूँ, वो जो प्रेस वाले पे आप 2 दिन पहले लूट मचा रहे थे ना पैसों की, आपको याद होगा, तो वहाँ पर एक आदमी आपसे बहस कर रहा था, वो मैं ही था। पहचाना आपने? नहीं पहचाना? हाँ, मास्क इसलिए तो पहना था मैंने ताकि आप लोग मुझे ना पहचान पाओ और आपकी सच्चाई मैं आम आदमी बनकर देख पाऊँ और समझ पाऊँ कि किस तरह से हमारे एमसीडी कर्मचारी गरीब लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए ये सब देखने के बाद मैंने फैसला किया है अपनी अथॉरिटीज़ में बात करके कि आप जैसे ऑफिशियल्स को जल्द से जल्द सरकारी महकमे से निकाला जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से सरकार बदनाम होती है, लोग परेशान होते हैं और शहर का सिस्टम बिगड़ता है। तो इसलिए अभी के अभी आप लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। गेट आउट। सर वो गलती हो गई सर। सर वो नई जॉब लगी थी सर, नया नया पैसा देखा, थोड़े से लालच में आ गए। आप तो उम्र जानते हैं ना सर, इस उम्र में इंसान सर भटक जाता है सर, वही हो गया सर, माफ कर दीजिए मैम। सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। अब उसकी तो नई जॉब है सर और इतनी मुश्किल से सरकारी जॉब मिलती है। गलती हो गई सर, हम दोनों भाग गए थे इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गलती ना आपके माँ बाप से हुई है, आप लोगों को ये झूठी उम्मीद देकर कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, वो सरकारी नौकरी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आप दोनों एक बात जान लीजिए, ये नया ज़माना है, नई सरकार है और ये नई सदी है। यहाँ पर सरकारी नौकरी को भी उतने ही ध्यान से निभाना पड़ता है जितने ध्यान से एक प्राइवेट नौकरी करी जाती है। क्योंकि जैसे प्राइवेट नौकरी में खतरा होता है ना कि आपने एक गलती करी तो बॉस आपको बाहर कर सकता है, भले ही आप 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना लेकर बैठे हो। ऐसे ही अब सरकारी नौकरी में भी रूल्स आने लगे हैं कि अगर सरकारी एम्प्लॉय किसी भी तरह की गलती करेगा, घूसखोरी करेगा, बेईमानी करेगा और अगर वो पकड़ा जाए तो सरकार पूरा अधिकार रखती है उसको बर्खास्त करने का और उसको आगे से किसी भी सरकारी महकमे में काम ना करने दे, ये फरमान जारी करने का। समझा के थक गया मैं तुझे बात समझ में नहीं आती है क्या? दीदी तुम ठीक हो ना? तू बीच में क्यों आ गई? भैया अगर मैं बीच में नहीं आती तो ये थप्पड़ भाभी को लग जाता। आपको भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए ऐसे। इसे थप्पड़ नहीं मारूंगा तो और क्या करूंगा मैं? इसको अच्छे से पता है कि सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है और ये 8 बजे सो के उठती है, एक भी काम करती है मेरा ये। इसके कारण ना हमेशा मैं ऑफिस में लेट होता हूँ और बॉस ऑफिस में मुझे सुनाता है। मेरी गलती है कुछ इसमें बताइए? भैया भाभी भी तो इंसान है ना, सारा घर का काम वही करती है, सब कुछ वही देखती है, कभी कभी तो लेट हो ही जाता है। सदाक्षी देख, तू छोटी बहन है मेरी, हाँ, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो पति पत्नी के बीच में तू ना ही बोलना तो अच्छा होगा, ठीक है? और तुझे मारा मैंने उसके लिए, आई एम सॉरी। भैया ये सॉरी आप मुझे नहीं भाभी को बोलिए। सॉरी माय फुट। बैग ला यहाँ पे। दीदी आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से थप्पड़ खाना पड़ा, आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया से बात भी करूंगी इस बारे में। दीदी खाना खा लो। मुझे नहीं खाना भाभी। दीदी ये हम दोनों का आपस का मैटर है। भाभी मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है। मैं मानती हूँ कि आप दोनों के आपस का मैटर है, लेकिन हाथ उठाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। और कभी तो मैंने आप दोनों के बीच में नहीं बोला, आज ही बोला है ना। आप मेरी भाभी हो और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि भैया आप पे हाथ उठाएं। दीदी वो गुस्सा है इसलिए उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बात कर लूंगी, मना लूंगी उन्हें, पर आप तो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप ले जाओ। ठीक है दीदी। अनुराग खाना खा लो। सदाक्षी कहाँ पे? अपने कमरे में। दीदी खाना खाने के लिए नहीं आ रही वो? मैं दीदी के पास खाना लेकर गई थी पर उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। मैंने बहुत बोला भी पर उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। लो प्लेट मुझे दो। तूने खाना क्यों नहीं खाया? मन नहीं है मेरा।
साक्षी, अपना गुस्सा कभी भी ना खाने पीने निकालते हैं। ये ले खाना खा। आप भाभी पर हाथ उठा रहे हो भैया। ऐसे तो मैं डरने लगूंगी ना शादी से, कि शादी के बाद पति पत्नी पे हाथ ही उठाते हैं। अगर मुझे कभी लेट हो जाएगा तो मेरा पति भी मुझे मारेगा। आप मुझे एक बात बताओ, मेरा पति अगर मुझे इस तरीके से मारेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। भाभी भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। और एक बात बताओ, हर चीज का ध्यान भाभी तो रखती है ना, मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का। जो भी मैं बोलती हूँ, जब भी मेरा कुछ खाने का मन करता है तो वो यूट्यूब से देख के बनाती है मेरे लिए। और आपका लंच तैयार करना, आपके कपड़े तय करना, सब कुछ। अगर 10-15 मिनट कभी लेट हो गया तो क्या हो गया? वो भी तो इंसान है, रोबोट तो नहीं है ना वो। इतनी सी बात पे आप उन पे हाथ उठा दोगे? सही कह रही है तू। सुबह मैंने खामखा इतना ओवर रिएक्ट कर दिया था। मुझे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर। तू परेशान मत हो, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। अभी मांगो। देविका, देविका। जी आपने बुलाया? देविका, सुबह के लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो। कभी कभी कोई भी लेट हो सकता है, मैं खुद भी लेट हो जाता हूँ, मैं भी बहुत चीजें भूल जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा। आई एम सॉरी, आज के बाद से ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप माफी मत मांगिए, आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है।